हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है वैष्णव भजन की कक्षा में। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा भजन है वो है भज रे मन श्री नंद नंदन। तो रोहिणी माता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भजन गाएं। तो अनुवाद मैं आपको बाद में समझाती हूँ। हरे कृष्णा। रोहिणी माता जी आप भजन को गाइए। पहला अनुच्छेद जो पहला पैराग्राफ है वो। हरे कृष्णा सबों को दंडवत प्रणाम सबों को। भजो रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणर वृंद रे। भजो रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणर वृंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तारो ए भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तारो ए भव सिंधु रे। भजो रे मन श्री नंद नंदन भय चरणर वृंद रे। हरे कृष्णा। जो भी हमने पढ़ा उसका तात्पर्य ये अनुवाद ये है कि हे मन भजू रे मन। मन को समझाया जा रहा है कि हे मन भजन कर ले। किसका कर ले? श्री नंद नंदन यानी कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण भगवान जी का ध्यान करो, उनका भजन करो। अभय चरणार विंदरे। अभय का मतलब होता है कि जो निर्भय होता है। जैसे इंसान में डर होता है ना, हर एक को किसी ना किसी चीज का डर तो लगा ही रहता है। तो वही है कि जो निर्भय बनाने वाले इंसान को, व्यक्ति को निर्भय बनाते हैं, उनके चरण कमलों की पूजा करो। किनके चरण कमलों की? श्री कृष्ण भगवान की चरण कमलों की पूजा करो हे मन। इस दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके संतों की संगति से इस भव सागर से पार हो जाओगे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तारो ए भव सिंधुरे। इस दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके, क्योंकि मानव का जो मनुष्य योनि जो है बहुत ही मुश्किल से मिलती है। 84 लाख योनियों का सर्कल पूरा खत्म करने के बाद हम इंसान बनते हैं। इंसान बनने के बाद भी अगर हम कृष्ण भगवान जी के चरणों को नहीं पकड़ेंगे तो फिर वापिस हम इसी भव सागर में ही गोते खाते रहेंगे। तो यही बताया जा रहा है कि संतों की संगति से, क्योंकि बोला जाता ना साधु संग सर्व शास्त्र काय, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो संतों की संगति से आप इस भव सागर से पार हो सकते हो। 84 लाख की योनियों से मुक्त हो सकते हो। जन्म जरा मृत्यु व्याधि से आजाद हो सकते हो। जी ये मतलब है इसका। माता जी सेकंड पैराग्राफ पढ़िए, गाइए। जी माता जी प्रणाम। शीतप आतप वात वरीक्षण ए दिन जामने जागिरे। शीतप आतप वात वरीक्षण ए दिन जामने जागिरे। विफल सेवनो कृपन दुर्जन चपल सुख लब लागिरे। विफल सेवनो कृपन दुर्जन चपल सुख लब लागिरे। भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर विंद। हरे कृष्ण। शीत आतप वात वरीशन। दिन रात
ठंडा गर्मी, सर्दी गर्मी, आंधी वर्षा। तो ये क्या है, यहाँ पे द्वंद्वों की बात हो रही है। द्वंद्व, डुअलिटीज। रात और दिन दोनों ही समय मुझे नींद नहीं आती, और मैं शीत गर्मी आंधी वर्षा की पीड़ा सहता रहता हूँ। सर्दी गर्मी, दुख सुख, रात दिन नींद नहीं आना, ठीक है, इसमें मुझे कष्ट होता है, मैं दर्द को बर्दाश्त करता हूँ। थोड़ी सी खुशी के लिए व्यर्थ ही मैंने दुष्ट और कंजूस लोगों की सेवा की है। एक कहावत भी है ना, कि वो पंजाबी में बोलते हैं कि सारियां नु काम प्यारा, चम किसी नु नहीं प्यारा। मतलब काम काम को सब प्यार करते हैं, चमड़ी से कोई प्यार नहीं करता। अगर आप सोचो कि किसी को आपसे प्रेम है, आपसे किसी को प्रेम नहीं है, इंसान को सिर्फ अपने मतलब से प्यार होता है। तो वही यहाँ पे बताया जाता है, थोड़ी सी खुशी के लिए मैंने व्यर्थ ही, फालतू में ही दुष्ट और कंजूस लोगों की सेवा की है। सिर्फ ये सुनने के लिए, हाँ ये कितना अच्छा है, कितना कहना मानता है, कितना प्यारा है, ऐसा सुनने के लिए दुष्ट और कंजूस लोगों की मैंने सेवा की है। तो मैंने कृष्ण भगवान आपकी सेवा नहीं कर सका, आपकी नहीं कर पाता हूँ। तो इस वजह से क्या होता है, मैं बरसों से रहता हूँ। मतलब हम लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। भक्त जो है सहता ही रहता है, किस किस को दिन और रात दोनों समय नींद नहीं आती। ना दिन में चैन होता है, ना रात को चैन मिलता है, ना ही सर्दी में, ना गर्मी में, ठीक है। आंधी हो वर्षा हो, मैं ये, और दूसरा इसका मतलब ये भी है कि जैसे हम लोग जो हैं, दिन में हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं, रात को हम सोते हैं। लेकिन कई बार हमें रात को नींद नहीं होती, अगले दिन की टेंशन की वजह से। ऑफिस कि नहीं ऑफिस जाएंगे या नहीं स्कूल जाएंगे, बिस्तर में बैठेंगे आराम से, सोएंगे, लेकिन हमको जाना पड़ रहा है। तो हमें सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम में काम करना पड़ता है। जैसे हम माता जी लोगों का एग्जाम्पल लें, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, आग के पास खड़ा होना पड़ता है खाना पकाने के लिए अपने परिवार का, है ना। तो हम सर्दी गर्मी सहते हैं। और आंधी हो वर्षा हो, तब भी हमें ऑफिस जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। किसी भी, कोई भी, हमें सर्दी लग रही है, शरीर को कुछ भी हो रहा है, हम उसको सहन करते हैं थोड़ी सी खुशी के लिए। क्योंकि ये सारा व्यक्ति किसके लिए कर रहा है, अपने घर परिवार के लिए चीजें करता है, या अपने खुद के ही खर्चे पूरे करने के लिए करता है। मैंने व्यर्थ ही दुष्ट और कंजूस लोगों की सेवा की। अब ऑफिस में भी अगर कोई व्यक्ति जाता है, वहां पे जॉब करता है, वहां पे भी उसे सेवा करनी पड़ती है। डेजिग्नेशन के हिसाब से होता है, अगर आपसे कोई सीनियर है तो आपको उनका कहना मानना पड़ता है। व्यर्थ ही दुष्ट और कंजूस लोगों की सेवा की है, चंद पैसों के लिए की है, या नहीं बोल सकते हैं, किसी भी रीजन से की है। वहां पे कुछ भी रीजन आप डाल सकते हो, मैंने आपको ये एग्जाम्पल देके बताया कि कि दिन रात दोनों समय नींद नहीं आती, सर्दी गर्मी आंधी वर्षा, इन सबको मेरे को सहन करना पड़ता रहता है। और थोड़ी सी ही खुशी के लिए मैंने फालतू में ही दुष्ट और कंजूस लोगों की सेवा की है। माता जी अगला पैरा पढ़ो। हरे कृष्णा। ए दिन यौवन पुत्र परिजन, इत की अच्छे पर तीत रे। एदन यौवन पुत्र परिजन, इत की अच्छ पर तीत रे। कमल दल जल जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरिपदी नीतरे। भजहु हरिपद नीतरे। भजो रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणर वृंद रे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है ये। किसी व्यक्ति की सारी संपत्ति, युवावस्था, यानी कि जिसको हम भौतिक भाषा में बोलते हैं, मतलब सिंपल भाषा में जवानी, संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी, युवावस्था, पुत्र, परिवार के सदस्यों में वास्तविक वास्तविक खुशी का क्या आश्वासन है, क्या गारंटी है कि आपकी सारी प्रॉपर्टी भी है, आपके पास जवानी भी है, आपके पास बच्चे भी हैं, परिवार भी है, फिर भी खुशी मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है। कोई गारंटी नहीं है। कमी तो, कहते हैं ना, किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता। एक ऐसा उर्दू की कोई शायरी है कि किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता।
तो वही बताया जा रहा है एक तरह से कि किसी व्यक्ति की सारी संपत्ति, युवावस्था, पुत्र, परिवार के सदस्यों में वास्तविक खुशी का क्या आश्वासन है। ठीक है। ये जिंदगी कमल की पंखुड़ी पर पानी की बूंद की तरह लड़खड़ा रही है। तो यहाँ जैसे कमल के पत्ती का जो एग्जाम्पल है, ये ऑलरेडी भगवत गीता में भी प्रभुपाद जी देते हैं ना, उपमा देते हैं। कैसे, मतलब ये जो कमल की पंखुड़ी है, कमल का जो लोटस फ्लावर होता है ना, उसमें क्या है कि उसके ऊपर पानी आप डालोगे ना तो वो उसकी पत्तियों को गला नहीं सकती है, क्योंकि वो खड़ी नहीं रहती, अछूता रहता है कमल का फूल उससे। कमल का फूल जो होता है पानी के ही बीच में खिलता है, पंख उसका कीचड़ के अंदर पड़ा होता है, बट उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर बूंद भी पड़ी है, और जो बूंद पड़ी भी होती है वो इतनी ज्यादा क्या बोलेंगे, जैसे देखो आपके कभी हाथ के ऊपर घी या तेल लग जाता है, घी तेल लग जाता है, आप अपना हाथ गीला करते हो तो देखते हो वहां पे बूंद जो होती है ना, वो ऐसे टिप टिप करके नीचे गिर पड़ती है, मतलब वो नाचते नाचते नीचे आ जाती है, लड़खड़ाना। समझ में आया ना कि कैसा है। ये जिंदगी, ये जो हमारी जिंदगी है, किसकी तरह, कमल की पंखुड़ी पर पानी के बूंद की तरह लड़खड़ा रही है, मतलब आपका कभी भी राम नाम सत्य हो सकता है। कभी भी आप जा सकते हो, तो किस चीज की आप वेट कर रहे हो। इसीलिए ये तुम्हें सदैव भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा और पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मानव जीवन का, मनुष्य जीवन का कुछ भी नहीं पता होता। जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का पहले तो किसी का बाद में आएगा, लेकिन जरूर आएगा, ये बात पक्की है ना। तो वही बताया जा रहा है कि ये जिंदगी कमल की पंखुड़ी पर पानी की बूंद की तरह लड़खड़ा रही है। इस साइड से गिरेगी तब भी पानी में गिरेगी, इस साइड से गिरेगी तब भी वो बूंद गिर जाएगी। तो हम वो बूंद है, वह कभी भी मर सकते हैं। वो उर्दू में भी कहते हैं ना कि इनका एक पाँव कब्र में है, एक पाँव कब्र में है। मतलब कि कभी भी डेथ हो सकती है। इसलिए तुम्हें सदैव भगवान श्री हरि के चरणों की पूजा करनी चाहिए, ये मतलब है इसका। आगे चलते हैं माता जी। हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए माता जी अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन पाद सेवन दासिरे। श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन पाद सेवन दासिरे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास भी दाशरे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। वजो हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर वृंद रे। भजो हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर वृंद रे। हरे कृष्ण। तो बताया जा रहा है, जैसे भक्ति के बताया ना 9 तरह की होती है, सुनकर, कीर्तन कर कर, स्मरण करके, भगवान को वंदनम करके, पाद सेवनम, दास्यम। वही बताया जा रहा है यहाँ पे, यह गोविंद दास की इच्छा और महान लालसा है। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान जी के दास हैं, उनकी क्या इच्छा होती है कि वे भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में संलग्न हो। तो 9 की 9 जो भक्तियों के जो प्रोसेस है, उसको कौन फॉलो करता था, अम्बरीश महाराज करते थे। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी सुना है पहले भी, तो एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ कि 9 के 9 प्रोसेस को वो फॉलो करते थे, 9 प्रक्रियाओं को करते थे वो। यानी कि भगवान हरि की महिमा को सुनना, श्रवण करना। श्रवण से ही होता ना कि पहले देखो जो हमारे कान हैं 2, उसमें क्या है कि, एक मिनट रुको मैं आपको दिखाती हूँ, बोलते बोलते पॉज करके, स्क्रीन पॉज करनी पड़ेगी हम। उसमें क्या होता है कि श्रवण से क्या होता है कि जो भी हम सुनते हैं ना, भगवान जी को जानने का जो तरीका है वो होता है हमारे कान के माध्यम से, कि हम भगवान को श्रवण के माध्यम से हम उनको देख सकते हैं। अगर हमें भगवान जी के दर्शन करने हैं तो उनको सुनकर ही हम कर सकते हैं। जब हम भक्तों के मुंह से सुनते हैं भगवान के बारे में, तो हम जान सकते हैं कि भगवान कौन है। ऐसे हमें कहाँ पता लगेगा। ठीक है, स्क्रीन चेंज हुई। अब जैसे देखो ये कान है, 2 कान होते हैं इंसान के, बीच में सिर होता है। मान लीजिए कि दोनों कानों को जोड़ दिया, तो इसने किसका मुंह ले लिया, दिल का मुंह ले लिया। हार्ट शेप होगी ना,
दिल की शेप होगी। और दिल अगर आप होगा। बहुत, हाँ, बहुत ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये आपको यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है एग्जैक्ट घुमा रही हूँ, ये आपको किसी की शक्ल दिख रही है? ये आंखें, ये नाक, ये लिप्स, दिख रहा है कुछ या मुझे ही दिख रहा है? जी जी जी। है ना? फेस तो क्या फेस होता है, पूरा बना हुआ है। हाँ, फेस बना हुआ है, मतलब कि दोनों कानों को वैसे अगर जोड़ दिया जाए तो ये दिल की शेप ले लेते हैं। तो इसमें इंग्लिश में क्या लिखा है? व्हेन द टू ईयर्स आर पुट साइड बाय साइड इट फॉर्म्स द शेप ऑफ हर्ट। दिल की शेप लेते हैं। और इंटरेस्टिंगली क्या है कि जो ईयर होता है वो कहाँ पे होता है? दिल, HEART, हर्ट का जो स्पेलिंग है हमारा, उसके बीच में क्या है? EAR, ये देखो लिखा है HEART, ब्रैकेट में लिखा है H, स्पेस देके स्पेशल लिखा है EAR, उसके बाद गैप डाल के T, यानी कि ईयर। The ear is the way to the heart. So if you want someone's hurt, learn to listen to them. If you want God's hurt, learn to listen to them. तो अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो कानों से ही उसको जानना होगा। कानों से जब हम जानते हैं किसी को तो वो सीधा हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है। तो किसी के बारे में जानना है या भगवान के बारे में जानना है तो उसको आपको सुनना पड़ेगा, उसके बारे में सुनना पड़ेगा। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, भजन में भी, कि श्रवण से ही होता है। जैसे मैं पहले भी एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी लड़का और लड़की की शादी की बात चल रही है ना, तो वहां पे क्या है कि उनको बताया जा रहा है कि क्वालिटीज बताई जाती हैं कि लड़की के गुण क्या हैं, क्वालिटीज ये हैं, हेल्पफुल है, जॉब करती थी, घर में बीमार पड़ा था मम्मी पापा कोई या भाई बहन, तो उसकी सेवा के लिए लड़की ने जॉब छोड़ दी। तो अटैचमेंट जो होती है वो कानों से हो जाती है कि हाँ अच्छी है लड़की, कल को मेरी भी फैमिली में प्रॉब्लम होगी तो ये नहीं कहेगी कि मेरा तो ऑफिस है, छुट्टी मार लेगी, है ना? तो ये क्वालिटीज होती हैं। किसी को हमने देखा था एक बार, लड़की सबकी मदद करती है, चलते हुए लोगों को सड़क पार भी करवा देती है, हाथ पकड़ के वो ले गई थी, किसी बच्चे को लग गई थी उसको घर छोड़ने के लिए गई। तो ये क्वालिटीज होती हैं व्यक्ति की, जब दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर आकर्षित होता है। तो हमें भगवान को अगर जानना है तो हमें भक्ति का जो पहला वाला प्रोसेस है श्रवण, वो सुनना, शुरुआत यहाँ से ही होती है। अर्थात भगवान हरि की महिमा सुनना। श्रवण में हम क्या करते हैं? कथाएं सुनते हैं, महिमा सुनते हैं, फिर कीर्तन करते हैं भगवान कृष्ण का, संकीर्तन यज्ञ करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, ठीक है, स्मरण, उनको याद करते हैं, जो हम उनके बारे में सुनते हैं ना उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसके याद करते हैं भगवान को, वंदनम, उनकी वंदना करते हैं, लगातार याद करते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं। भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, पाद सेवनम, है ना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, एक सेवक के रूप में सर्वोच्च भगवान की सेवा करना, कि हम एक सेवक के रूप में दास्य रूप, मतलब जिसको बोले दास्य रे, दास्य क्या हो गया कि जब हम भगवान जी को अपना मालिक मानते हैं और अपने आप को उनका नौकर मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उनको स्वामी मानते हैं, खुद को दास मानते हैं, जैसे हनुमान जी, ठीक है, दास्य भाव से करते हैं। तो उनसे हम प्रार्थना करते हैं, चरण कमलों की सेवा करते हैं, एक सेवक के रूप में सर्वोच्च भगवान जी की सेवा करते हैं। जब हम दास्य भाव में करते हैं तो उनको ये कि सर्वोच्च, सबसे ऊंचे भगवान है ये, सबसे ऊपर, सर्वोच्च, उच्च पता ना, ऊंचा, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा भगवान की सेवा करना। फिर है फूल और धूप आदि से उनकी पूजा करना, भगवान जी को फूल धूप दिखाते हैं, आरती करते हैं, एक मित्र के रूप में उनकी सेवा करना, ठीक, और पूरी तरह से भगवान जी को अपने आप को अर्पित करना, ये इसका अर्थ है। तो अभी माता जी गाएंगे, आप सभी लोग अनम्यूट करके माता जी को पीछे पीछे फॉलो करेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। माता जी रुको, मैं फर्स्ट पैरा लगाती हूँ। जी माता जी। हरे कृष्णा। भजो हरे मन श्री नंद नंदन, आभय चरणर वृंद रे। हरे कृष्णा गाओ, सारे अनम्यूट करो अपने आप को, प्लीज गाओ। हजूर भजोरे मन श्री नंदन नंदन, अभय चरण चरण वंदन रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, दुर्लभ दुर्लभ मानव संग, तारो ए भव सिंदूरी। तारो भव भव सिंधुरे।
भजो हो रे मन श्री नंद नंदन, भजो हो रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनार वृंदरी। चरणार आगे कीजिए माता जी। शीत पातप वात वरीशन, शीत आतप वात वरीशन, ए दिन जामनी जागरी। ए दिन जामनी जागरे, विफल सेवनो कृपन दुर्जन, विफल से गुण दुर्जन दुर्जन चपल सुख लब लागिरी। चपल सुख लब लागे रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, पुत्र परिजन, इथे की अछ पर तीत रे। इतकी परीति ततरे। कमल दल जल जीवन टल मल, कमल दल जल जीवन टल, भजो हरि पद नीत रे। भज रे हरिपद नीत रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, श्रवण स्मरण वंदन, पाद सेवन दासी रे। पावन सेवन दासी रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास रे। भजो हो रे मन श्री नंद नंदन, भजो हो रे नंदन, अभय चरनार विंदरी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, सभी भक्तजनों का धन्यवाद जो जुड़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता।